जय हिंद डिफेंस लवर। स्वागत है आप लोगों का स्टडी साइन फॉर साइन @स्टडी साइन डिफेंस। आज हम चर्चा करेंगे रूस के अत्याधुनिक पाँचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान Su-57 यानी सुखोई 57 के बारे में, जो आगामी एरो इंडिया 2025 में भारत में प्रदर्शित होने जा रहा है। यह पहली बार होगा जब Su-57 भारतीय धरती पर उड़ान भरेगा, जो भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे पहले Su-57 कभी भी इंडिया नहीं आया है, ये पहली बार है इंडिया आया है। तो Su-57 के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक ट्विन इंजन स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर विमान है, जिसे सभी प्रकार के हवाई, जमीनी और नौसैनिक लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिश्रित सामग्रियों के व्यापक उपयोग के कारण इसकी स्टील्थ क्षमता बढ़ गई है और यह सुपरसोनिक क्रूजिंग गति तक पहुंचने में भी सक्षम है। यह विमान अत्याधुनिक ऑन-बोर्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस है, जिसमें एक शक्तिशाली ऑन-बोर्ड कंप्यूटर शामिल है। इसका रडार सिस्टम इसके पूरे शरीर में फैला हुआ है और इसके हथियार इसके धड़ से अंदर रखे गए हैं, जिससे इसकी स्टील्थ विशेषताएं और भी बढ़ जाती हैं। भारत वर्तमान में पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कमी का सामना कर रहा है, जबकि उसके पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान इस क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। चीन के पास J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट हैं और पाकिस्तान ने भी चीन से पाँचवीं पीढ़ी के विमान खरीदने की योजना बनाई है। इस परिप्रेक्ष्य में Su-57 का भारत में आगमन भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। हाल ही में ऐसी खबर आई है कि भारत रूस के साथ मिलकर Su-57 2 सीटों वाले संस्करण के विकास में रुचि दिखा रहा है, जिसे मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में ही निर्मित किया जा सकता है। यह सहयोग न केवल भारत की वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करेगा। अगर Su-57 बनाम अन्य विकल्प के रूप में बात करें, जब पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बात आती है तो भारत के पास मुख्यतः 2 विकल्प होते हैं, एक अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57। रूसी सैन्य विश्लेषकों के अनुसार Su-57 कई प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी F-35 से बेहतर प्रदर्शन करता है। इसके अलावा Su-57 की 2 इंजन प्रणाली इसे अधिक विश्वसनीय बनाती हैं, जबकि F-35 में सिंगल इंजन विमान है। हम भारत की बात करें तो भारत अपने स्वदेशी पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अमका के विकास पर काम कर रहा है, लेकिन इसके पूर्ण रूप से संचालन में आने में अभी समय लगेगा। इस बीच Su-57 का अधिग्रहण भारतीय वायुसेना की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो सकती है। एरो इंडिया 2025 में Su-57 की उपस्थिति भारत के लिए इस विमान की क्षमताओं का प्रत्यक्ष अनुभव करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो सुखोई 57 रूस का पाँचवीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। यह विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर के मुकाबले के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके कुछ प्रमुख फीचर इस प्रकार हैं। स्टील्थ डिज़ाइन, इसे दुश्मन के रडार से बचाने के लिए खासतौर पर डिज़ाइन किया गया है। सुपरसोनिक क्रूजिंग, बिना अतिरिक्त फ्यूल बर्न किए यह सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है। अत्याधुनिक एवियोनिक्स और AI सिस्टम, इसे अत्याधुनिक रडार, सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हथियार नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। मल्टी रोल क्षमताएं, यह हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर हमला करने में सक्षम है। सुपर मैन्यूवरेबिलिटी है, यह दुनिया के सबसे तेज और शक्तिशाली फाइटर जेट्स में से एक है। अब सवाल यह उठता है कि भारत के लिए यह विमान कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत को वर्तमान में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि चीन के पास J-20 स्टील्थ फाइटर जेट है जो उसकी वायुसेना की शक्ति को बढ़ाते हैं। पाकिस्तान भी चीन के साथ सहयोग से स्टील्थ फाइटर विकसित करने की योजना बना रहा है। भारतीय वायुसेना के पास अभी कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट अमका अभी विकास चरण में है और इसे 2032 के बाद ही संचालन में लाया जा सकता है। इसलिए Su-57 भारत के लिए एक बेहतर और त्वरित समाधान हो सकता है, जिससे भारत को अपनी वायु शक्ति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सवाल यह उठता है कि क्या भारत इस विमान को खरीदेगा? इसका जवाब पूरी तरह से भारत की रक्षा नीति
और रणनीति पर निर्भर करती है। Su-57 खरीदने के पक्ष में हम तर्क यह दे सकते हैं कि तेज़ी से तैनाती चाहिए। तो भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तुरंत ज़रूरत है। रूस रक्षा और भारत रक्षा सहयोग, भारत और रूस के बीच लंबे समय से संबंध मजबूत हैं। तो Su-57 इस संबंध को और मजबूती प्रदान कर सकता है। मेक इन इंडिया का समर्थन भी यह प्रोजेक्ट करेगा, क्योंकि रूस ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं मेक इन इंडिया के समर्थन में आपको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करूंगा। Su-57 खरीदने की ओर बढ़ता है तो यह भारत और रूस के रक्षा सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। भारत और रूस पहले से ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स पर सहयोग कर रहे हैं। रूस ने यह संकेत दिया है कि अगर भारत Su-57 में रुचि दिखाता है तो वह इसका एक विशेष भारतीय संस्करण तैयार कर सकता है, जिसे भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार अपग्रेडेड एवियोनिक्स और सेंसर होंगे। तो दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या भारत को Su-57 खरीदना चाहिए या उसे अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी साइन फॉर साइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।